स्टूडेंट, मैं मिस्टर राहुल नारायण भागलपुर से आशा करते हैं कि आप मेरा चैनल आपको ज़रूर अच्छा लग रहा होगा, सबको समझने का मौका मिल रहा होगा, सब घर में पढ़ रहे होंगे, सब स्वस्थ और सकुशल होंगे और मेरे वीडियो को देख के बहुत कुछ आपको सीखने को मिल रहा होगा। आज मैं स्टार्ट करता हूँ फिर से बायनोमियल थ्योरम, जो चैप्टर का जो मेन पॉइंट है, पहले थ्योरी, उसके बाद प्रॉब्लम, उसके बाद कंपटीशन लेवल का प्रॉब्लम, सारा चीज़ मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। सब ध्यान से सुरक्षित रहें, ढंग से रहें और पढ़ें, मेरे लेक्चर को देखते रहें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो अभी थोड़ा रुक रुक के आ रहा है क्योंकि मैं बीच में बहुत परेशान हो गया था स्वास्थ्य को लेकर, इसलिए मैं फिर से आया हूँ आपके सामने। ये मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल नारायण, मैं आपको आज से फिर से बायनोमियल थ्योरम पढ़ाने जा रहा हूँ। सब सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। बायनोमियल में मैंने बताया था बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्या है भाई? मैंने बताया था a प्लस बी पे पावर n, सबको मैंने बताया था nc0 a पे पावर n b पे पावर 0 प्लस nc1 a पे पावर n माइनस 1 b पे पावर 1 nc2 a पे पावर n माइनस 2 b पे पावर 2 प्लस nc3 a पे पावर n माइनस 3 b3 प्लस प्लस डॉट 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 एन सी एन ए पे पावर एन माइनस एन बी पे पावर एन। सारे स्टूडेंट देखें, इसको शॉर्ट में भी लिखा जाता है। शॉर्ट में कैसे लिखा जाता है? सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 से आर इज इक्वल टू एन ए पे पावर एन माइनस एन सी आर, सॉरी एन सी आर ए पे पावर एन माइनस आर बी पे पावर आर, ये भी लिखा जाता है सिग्मा। इसको क्या पढ़ा जाता है? कैपिटल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा, कैपिटल सिग्मा है ये। सिग्मा मीन्स समेशन एडिशन। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। दूसरी बात मैंने बताया था, ये सब क्या कहलाता है? बायनोमियल कोफिशिएंट्स। यहाँ पर नोट करने वाली बात है NC0, NC1, NC2, NCn इज कॉल्ड बायनोमियल कोफिशिएंट। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। बायनोमियल कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स ये सब क्या है? बायनोमियल कोफिशिएंट। इसका वैल्यू भी हमको पिछले वीडियो में जरूर देखिएगा, सारे स्टूडेंट को बताया गया है। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये सिग्मा है, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, ये NC2 है। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे, NC2। अब मैं एक बात और बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। एक बात मैंने और बताया था, उसको भी समझना है बारीकी से। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, मैंने ये भी बताया था जब हम इसमें a का वैल्यू और b का वैल्यू पुट करते हैं तो क्या होता है वैल्यू, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे मैंने बताया था 1 प्लस एक्स होल पावर n, ये था क्या? NC0 x पे पावर क्या? 0 प्लस NC1 x पे पावर 1 प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस प्लस NCR x टू दी पावर r प्लस प्लस NCn x टू दी पावर n। ये है a प्लस बी। मैंने इसमें क्या किया है भाई? a का वैल्यू 1 पुट किया है, b के पोजीशन पे x पुट किया है। इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है सिग्मा r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू n NCR x टू दी पावर r। ये शॉर्ट में ये होता है। इसमें मैंने बताया था सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स। सम ऑफ ऑल बायनोमियल कोफिशिएंट्स क्या होता है तो ये भी बताया था। और पावर यदि n होता है तो नंबर ऑफ टर्म इन बायनोमियल एक्सपेंशन n+1। सारे स्टूडेंट को ये सारी बातें पिछले वीडियो में बताया जाएगा। मेरा पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, सबको कंसेप्ट क्लियर होगा ये क्या होता है। ये देखिए,
पहले मैं इस पर एक एग्जाम्पल प्रस्तुत कर देता हूँ, उसको सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। एक छोटा सा एग्जाम्पल, और मैंने एक बात बताया था कि 1 प्लस एक्स, थर्ड एक बात मैंने इसमें बताया था, इसी को लिखते हैं nc0x टू दी पावर 0 प्लस nc1x टू दी पावर 1 nc2x टू दी पावर 2 प्लस nc3x टू दी पावर 3 प्लस ncnx टू दी पावर n। इसी को लिखा जाता है c0 x टू दी पावर 0 c1 x पे पावर 1 प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस cn x टू दी पावर n। इसी को ये भी बोला जाता है nc, यहाँ पर क्या है ncr को क्या लिखा गया है भाई cr, nc नॉट को क्या लिखा गया है c नॉट। ये नोट करने वाली बात है, शॉर्ट में ये भी लिखा जाता है, कोई कन्फ्यूजन में आने की बात नहीं है। इस चीज़ को भी समझना है बारीकी से, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। एक एग्जांपल मैं इस पे दे देता हूँ, जो सबको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि आपका जो मेंटल लेवल है उसको मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। एग्जांपल क्या है भाई, इफ 1 प्लस एक्स टू दी पावर n c नॉट एक्स नॉट प्लस c1 एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस देन इवैल्यूएट c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर प्लस cn का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू क्या होगा? तो यदि 1 प्लस एक्स होल पावर n यदि दिया हुआ है c नॉट एक्स टू दी पावर नॉट प्लस, ये हमेशा याद रखना है कि इसका एक्सपेंशन हमेशा ये होगा। कैलकुलस में भी इसका यूज होता है, डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में, तो आपको ये चीज़ याद रखना होगा। एक्स नॉट प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स क्यूब प्लस डॉट cn एक्स टू दी पावर n। तो कह रहा है इसका वैल्यू क्या होगा, c नॉट स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये क्या होगा c3 का होल स्क्वायर प्लस cn होल स्क्वायर। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट कराएं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, मैं सारे स्टूडेंट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको हटा रहा हूँ, इस एग्जाम्पल को। अब देखा जाए सॉल्यूशन में क्या करना है। जैसे इसका वैल्यू निकालना है, सारे स्टूडेंट को इसका वैल्यू निकालना है। क्या करना है, देखिए पहला स्टेप, इस तरह का जब भी सवाल आएगा, स्टेप 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 प्लस एक्स टू दी पावर n क्या होता है, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म क्या है भाई x, इसका होता है c नॉट c1 एक्स c2 एक्स स्क्वायर c3 एक्स क्यूब प्लस c4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस cn एक्स टू दी पावर। इसको मान लेना है फर्स्ट। इसमें क्या करना है, 1 के पोजीशन पे x और x के पोजीशन पे 1 पुट करना है। पुट फर्स्ट टर्म a बराबर x एंड b बराबर 1 इन एक्सपेंशन। इसमें फर्स्ट टर्म के a मतलब a का वैल्यू, यानी फर्स्ट टर्म के पोजीशन पे x पुट करना है, मतलब इसको इंटरचेंज कर देना है, इंटरचेंज। तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 1 टू दी पावर n, ये हो जाएगा c नॉट x पे पावर n, चूँकि इसमें फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म क्या है 1 है, प्लस c1 x टू दी पावर n माइनस 1 प्लस c2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस c3 x टू दी पावर n माइनस 3। इसको सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। चूँकि इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया भाई x, इसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म x है, तो इसका एक्सपेंशन ये होगा। इसमें क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म x है, सेकंड टर्म 1 है, तो इसका एक्सपेंशन ये हो जाएगा। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें।
अब मैं इसका चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको अभी कंप्लीट नहीं हुआ है सीरीज। इसको लिखा जाएगा C4 x टू दी पावर n माइनस 4 C5 x टू दी पावर n माइनस 5 प्लस प्लस Cn x टू दी पावर 0 या x टू दी पावर 0 मीन्स 1। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मान लेना है 2। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब क्या करना है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वी गेट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड। जब भी प्रोडक्ट वाला केस रहेगा, ये दो एक्सपेंशन हमको याद रखना है। हम हमेशा कभी प्रॉब्लम होने नहीं जा रही है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वी गेट क्या होगा, LHS को LHS के साथ मल्टीप्लाई करना है। वन मतलब 1 प्लस एक्स टू दी पावर n x प्लस 1 टू दी पावर n, और इस साइड को लेफ्ट साइड के साथ, राइट साइड को राइट साइड के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा भाई, C0 प्लस C1x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब प्लस C4 x टू दी पावर 4 प्लस प्लस Cn x टू दी पावर n ब्रैकेट। ये इसका वैल्यू हुआ किसका, 1 प्लस एक्स होल पावर n x प्लस 1। इसका एक्सपेंशन क्या है, C0 x टू दी पावर n C1 x टू दी पावर n माइनस 1 C2 x टू दी पावर n माइनस 2 प्लस प्लस Cn। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। क्या किए, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ। किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई कन्फ्यूजन में आने की बात नहीं है, बहुत आसान है। ये C2 है ये। अब जैसे मल्टीप्लाई हम करते हैं, हमको किसका वैल्यू पूछा गया है, उस पर दिमाग लगाना है। C0 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस प्लस C3 स्क्वायर प्लस C4 स्क्वायर प्लस प्लस Cn का होल स्क्वायर, उस पर हमको दिमाग लगाना है। तो इसके लिए क्या करना है, आइए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अच्छा ये देखिए, अब LHS को देखिए, तो आपको पता है, हमको सबको पता है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। 1 प्लस एक्स और x प्लस 1 बोथ आर सेम। क्यों, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। कम्यूटेटिव लॉ हमेशा एडिशन में फॉलो करता है। जैसे 3 प्लस 2 इक्वल टू 2 प्लस 3, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये दोनों सेम क्वांटिटी है, इसको मैं हटा रहा हूँ। सारे स्टूडेंट को ये बातें समझ में आ रही होगी कि इस तरह का जब भी कंसेप्ट आएगा, प्रोडक्ट वाला केस, करना क्या है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत आसान सवाल है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता है। हम लोग जो है नहीं समझ पाते हैं क्या लिखा हुआ है, तो इसको बारीकी से समझनी है। देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। अब ये यहाँ पे आपको कंडीशन बताना हो, 1 प्लस एक्स होल पावर n, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स होल पावर n। इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए पहले C0 को इस टोटल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो C0 तो ये हो जाएगा क्या, हमको जिसका ज़रूरत है उस पर हमको ब्रेन लगाना है। पहले C0, ये इसका फैक्टर है, C0 को टोटल मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो ये क्या होगा भाई, देखिए हमको C0 स्क्वायर, और यहाँ देखिए बगल में क्या है, x टू दी पावर n, हम लिख देते हैं इसको। इसके बाद देखिए, इसके बाद तो C0 इस सब में भी मल्टीप्लाई होगा, हमको उसको दिखाना नहीं है। उसके लिए क्या करना है, चूंकि ये टर्म, इसका n+1 टर्म, इसका n+1 टर्म, हर एक टर्म n+1 टर्म से मल्टीप्लाई होगा। ये क्लियर हो रहा है। तो C0 ये लिख दिए। अच्छा अब C1 स्क्वायर कब आएगा, तो यहाँ C1x है, यहाँ C1 x पे पावर n है, तो x यहाँ x पे पावर n माइनस, और मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है इंडाइसिस रूल, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 स्क्वायर x टू दी पावर n। हमको जिसका ज़रूरत है उस पर ध्यान देना है, क्योंकि हमको C0 स्क्वायर, C1 स्क्वायर ये सब पूछा जा रहा है। अब देखिए C2 स्क्वायर, C2 को C2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी C2, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x पे पावर n माइनस 2 है,
तो ये भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, C2 स्क्वायर एक्स पे पावर n। सिमिलरली C3 को C3 के साथ करेंगे तो C3 स्क्वायर एक्स पे पावर n प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ देखिए Cn xn, इसको Cn के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा Cn स्क्वायर एक्स टू दी पावर n, ब्रैकेट दे दीजिए। बाद बाकी जिसका भी हमको जरूरत तो है नहीं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ब्रैकेट दे देंगे, एक ब्रैकेट और दे दीजिए। मतलब हमको जिसका जरूरत है उसी पर ब्रेन लगाना है। अच्छा, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, तो देखिए ये आ रहा है क्या, अच्छा इस साइड देखिए, पहले दोनों साइड देखिए, ये 1 प्लस एक्स पे पावर n, 1 प्लस एक्स पे पावर n, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर ऐड हो जाता है। तो ये हो गया 1 प्लस एक्स होल पावर n प्लस n फ्रॉम इंडाइसिस रूल। ये आया कहाँ से, तो यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम इंडाइसिस रूल। इस साइड क्या हो गया, इसमें क्या कॉमन लेंगे, C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C3 का होल स्क्वायर प्लस प्लस Cn का होल स्क्वायर। अब बगल में क्या आ गया, इनटू एक्स टू दी पावर n प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। ब्रैकेट क्यों, ये ब्रैकेट देने का मतलब क्या है, क्योंकि ये तो खाली C0 से तो मल्टीप्लाई नहीं हुआ, ये सब में भी मल्टीप्लाई होगा, वो दिखाने की जरूरत हमको नहीं है क्योंकि हमको जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है उस पर ब्रेन लगाना है। अच्छा, ये हो गया। अब मैं इस लाइन को हटा रहा हूँ, सबको सारे स्टूडेंट को समझ में आ रही है। अब देखिए एक बात मैं और यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, चूंकि ये देखिए ये क्या हो गया भाई, ये हो गया 1 प्लस एक्स टू दी पावर 2n, ये हो गया C0 स्क्वायर C1 स्क्वायर C2 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर प्लस प्लस Cn का होल स्क्वायर x टू दी पावर n प्लस ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट। क्लियर। अब ये देखिए 1 प्लस एक्स पे होल पावर क्या आ गया भाई, 2n। अब इसके लिए क्या करना है, अब आपको बता दें, दो पॉलिनोमियल, ये भी आपका जो है बाइनोमियल जो भी है, एक्स पे पावर जो भी टर्म है वो पॉलिनोमियल के फॉर्म में होता है, और इस साइड भी ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में है। ध्यान से देखिए, हालांकि ये कांस्टेंट है और ये एक्स पे पावर n आएगा, फिर एक्स पे पावर n माइनस 1 वाला टर्म आएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है। अब दो पॉलिनोमियल कब इक्वल होता है, जब उसका डिग्री सेम होता है, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल। टू पॉलिनोमियल इक्वल कब होता है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है, टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल, पॉलिनोमियल्स आर इक्वल कब होता है, px बराबर qx, पहला कंडीशन है, ऑर्डर ऑफ px बराबर ऑर्डर ऑफ qx, ये दोनों का सेम होना चाहिए। ऑर्डर मीन्स डिग्री, दो पॉलिनोमियल तभी इक्वल होता है जब दोनों का डिग्री सेम होता है। ये सारा बात मैंने पिछले वीडियो में, जितने भी वीडियो मैंने बनाया है उसमें से ये भी दिया है, दो पॉलिनोमियल इक्वल कब होता है। ओ फॉर ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स डिग्री, स्टैंडर्ड नाम है ऑर्डर। सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स आर इक्वल, आर इक्वल। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें, दो पॉलिनोमियल, टू पॉलिनोमियल्स आर इक्वल कब होगा, जब px बराबर qx कब होगा, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। दूसरी बात, कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट, मतलब जो सेम पावर का जो कोफिशिएंट्स है वो भी इक्वल होना चाहिए। सारे स्टूडेंट इसको नोट करें। अब मैं इस पे चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ, उसको सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, समझ में आ गए, इसको जरूर नोट कीजिए, हर समय काम देगा। अभी से लेकर जब तक मैथमेटिक्स पढ़िएगा इसकी ज़रूरत होगी पॉलिनोमियल्स में। अब मैं इसको हटा रहा हूँ। अच्छा, अब देखा जाए, सारे स्टूडेंट इस पर भी ध्यान दें, इसको मैंने अभी हटाया नहीं है, इसको अभी आपको समझनी है बात को। सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें।
अब देखिए ये किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर n का। इसमें से हमको किसका कोफिशिएंट से इसको इक्वेट करेंगे, यहाँ पावर 2n है, तो इस एक्सपेंशन में ये बेसिकली है किसका कोफिशिएंट, तो LHS में RHS में आप देख रहे हैं फ्रॉम RHS दिस इज ए कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। इस साइड भी किसका कोफिशिएंट से इक्वेट करेंगे, यहाँ पावर 2n है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है उसी के कोफिशिएंट इसका भी, इसमें से भी हम x पे पावर n का ही कोफिशिएंट से इसको इक्वेट करेंगे। तो ये क्या है, फ्रॉम RHS दिस क्वांटिटी इज द कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n। ये क्या है, RHS में क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n क्या है भाई, आप देख रहे हैं दिस क्वांटिटी, और इस साइड भी पॉलिनोमियल आएगा, इसमें हमको किसका कोफिशिएंट निकालना है, x टू द पावर n का कोफिशिएंट। अब आपको बता दें इसमें x पे पावर n का कोफिशिएंट क्या होगा, ये भी मैं बता रहा हूं, कोफिशिएंट फ्रॉम LHS, कोफिशिएंट्स of x to the power n in expansion of ये होगा 2nCn। ये भी हम बताएंगे कि क्यों ऐसा होगा, ये 2nCn क्यों हुआ, 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा। पहले इसको भी सारे स्टूडेंट नोट कर, फ्रॉम LHS कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर 2n इज इक्वल टू 2nCn। यानी इस साइड का जो हमको x का कोफिशिएंट है ये, और इस साइड में जो x का कोफिशिएंट है, दोनों को इक्वेट कर देना है, क्योंकि ड्यू टू पॉलिनोमियल। तो ये क्या हो जाएगा भाई, सारे स्टूडेंट इसको समझ रहे हैं बारीकी से बात को। अब देखिए सारे स्टूडेंट, देन C नॉट स्क्वायर ये हो जाएगा 2nCn। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2n माइनस n। इट मीन्स फैक्टोरियल 2n बाय फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n। इसी को हम लोग ये भी लिख सकते हैं 2 टू द पावर n 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 5 3 1 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल n। ये यानी इसका वैल्यू हमेशा ये होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। ये कहाँ से आया, तो आपको बता दें जिस NCR फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। ये सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं इस एग्जाम्पल को हटा रहा हूँ, मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया 2nCn इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स बोथ। इस साइड इस तरह का जब भी प्रोडक्ट वाला कोफिशिएंट का सवाल आएगा तो आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि पहले 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होल पावर n का और x प्लस 1 का एक्सपेंशन, मतलब x प्लस 1 होल पावर n का एक्सपेंशन को निकाल के मल्टीप्लाई करना है, तब आपको क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सवाल कितना आसान होता है। इस पर हम बहुत सारा क्वेश्चन बनवा सकते हैं, लेकिन चैप्टर को आगे बढ़ाना भी है, इसलिए सारे स्टूडेंट इसको ध्यान से देखें।
अब मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, इसको सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें, समझें बारीकी से बात को। अब देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होता है कि एनसीआर, एनपीआर, 6C7 ये सब का वैल्यू निकालने में कन्फ्यूज़न होती है। पहले हम कुछ एग्जाम्पल भी, इंटरेस्टिंग सब एग्जाम्पल भी देखते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं या पहले हम थ्योरी पर भी डिस्कशन करते हैं। पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल परमुटेशन कॉम्बिनेशन में या कॉम्बिनेशन में मैंने चर्चा किया था कि पास्कल थ्योरम क्या होता है। पहले ये जानना है पास्कल थ्योरम। पास्कल थ्योरम ये होता है R-1 प्लस NCR, ये होता है N+1CR। ये सब आपको हमेशा याद रखना है, इसका प्रूफिंग भी मैंने बताया है। NCR-1 प्लस NCR इज इक्वल टू N+1CR। अब हमको देखिए करते क्या है, इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि यदि n का वैल्यू, अभी हम इस पास्कल थ्योरम को हटा रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल क्या है, तो हम लोग को करना क्या है, 1 से लेके 0 से लेके 10 तक का x पावर का हम उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं। देखिए सारे स्टूडेंट, पास्कल ट्रायंगल, सारे स्टूडेंट ध्यान दें, मैं इसको पहले हटा रहा हूँ। यह पास्कल ट्रायंगल क्या है, यह पास्कल ट्रायंगल क्या है, ब्लेस पास्कल, जिन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इनका थ्योरम भी है नंबर सिस्टम में। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, एक एक करके डिस्कशन कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। ये क्या है, जैसे n बराबर 0, n बराबर 0 मीन्स x प्लस वाई पे पावर 0। इसका मतलब ये है, इसका वैल्यू क्या होता है भाई, 1। तो यहाँ पर लिखिए 1। देखिए सारे स्टूडेंट, अब यदि हम इसमें पुट कर देते हैं n बराबर 1, तो क्या होगा, n का मतलब इंडेक्स। ये देखिए x प्लस वाई पे पावर 1, इट मीन्स इसको क्या लिखेंगे, x प्लस वाई, x प्लस वाई, क्योंकि 2 पे पावर 2 1 होता है, 3 पे पावर 1 3 होता है, 9 पे पावर 1 9 होता है, सबको पता है। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट क्या है, y का कोफिशिएंट क्या है, 1 1। तो पास्कल ट्रायंगल बना लीजिए, 1 1, दोनों 1, इस तरीके से। अब देखिए, जैसे n बराबर 2 निकालना है, क्या होगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। हमको करना क्या है, अब इस पे ध्यान देना है कि फर्स्ट जो कोफिशिएंट स्टार्ट होगा 1 से, इस दोनों को ऐड कीजिए, 1 प्लस 1 क्या होगा भाई, 2, अब फिर लास्ट में 1, ये देख लीजिए। फिर यदि हमको n बराबर 3 के लिए निकालना है, n बराबर 3 के लिए निकालना है, तो फर्स्ट कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट कितना होगा, 1, इस दोनों को ऐड कीजिए 3, 2 प्लस 1 3, लास्ट में 1, ये। n बराबर 4 के लिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट कोफिशिएंट स्टार्ट करना, उसके बाद हम अरेंज करने के लिए भी सिखाएंगे। पहले ये देखिए, n बराबर 4 के लिए स्टार्ट करना है 1, फिर 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, ऐड करके गैप में लिखना है, ये भी ध्यान देना है, इस दोनों को ऐड करके इसके बीच में लिखना है, और 3 प्लस 1 4, लास्ट में 1। अब जैसे n बराबर 5 के लिए निकालना है, स्टार्टिंग करना है 1 से, 1 प्लस 4 क्या होगा, 5, 4 प्लस 6 क्या होगा भाई, 10, 6 प्लस 4 क्या हो गया, 10, 4 प्लस 1 5, लास्ट में 1। देखिए सारे स्टूडेंट, n बराबर 6 के लिए निकालना है कोफिशिएंट 1, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 5 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6, लास्ट में 1। ये क्या पढ़ रहे हैं, बहुतों को ये कन्फ्यूजन होगा कि पढ़ क्या रहे हैं भाई। पहले इसको नोट किया जाए सारे स्टूडेंट, इसी का नाम है पास्कल ट्रायंगल। देख लीजिए सारे स्टूडेंट ध्यान से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
पास्कल ट्रायंगल, ये n बराबर 5 का है, ये n बराबर 5, ये n बराबर 4 का, ये वाला पार्ट जो है n बराबर 4 का, n बराबर 3 के लिए ये वाला है, ये पूरा n इज इक्वल टू 3, n इक्वल टू 2 के लिए ये है 1 2 1, n बराबर 1 के लिए ये दो टर्म है 1 1 है 1 1, और n बराबर 0 के लिए 1, ये सारे। तो हमको करना क्या है, n बराबर 10 तक का पास्कल ट्रायंगल फॉर्म कर लेना। इसमें एक खामी है, इसमें गड़बड़ी क्या है भाई, जैसे 6 के बाद हमको 8 का निकालना होगा, n बराबर 6 के बाद डायरेक्ट हम 8 का निकालना चाहेंगे तो हम नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि उसके पहले हमको n इज इक्वल टू 7 का निकालना होगा। जैसे n बराबर हमको 4 का निकालना है तो 2 के बाद हम डायरेक्ट 4 का नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि जब तक n बराबर 2 के बाद n बराबर 3 का नहीं निकालेंगे तब तक हमको जो है ये ट्रायंगल फॉर्मेशन नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है, यही इसमें थोड़ा सा डिमेरिट या मेरिट जो भी कहिए सभी की चीज़। लेकिन मैथमेटिशियन ने हम लोगों को इतना आसान करके दिया है मैथमेटिक्स, उसको समझने की बात बहुत ज़रूरी है। मैथमेटिशियन जो हमारे बहुत अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन का योगदान है, चाहे इंडियन हो चाहे जो भी हो, जो जितना मेहनत किया उतना मैथमेटिक्स अपना निखार लाया। तो वही चीज़ है कि हम लोग जितना मेहनत करते हैं, हम लोग जितना डुबकी लगाते हैं उतना मोती मिलता है। खाली हम लोग करते क्या है कि फार्मूला रटते हैं, रटना बिल्कुल नहीं है, समझ के बारीकी से ये आया क्या। अब इसका हम लोग बारीकी से मतलब समझें कि हम डायरेक्ट इसमें n बराबर 6 निकाल लिया, बोल दिया n बराबर 8 के लिए निकालिए, पॉसिबल नहीं है। यही एक इसमें थोड़ा सा डिमेरिट है, बाद बाकी सारा मेरिट ही मेरिट है। इसको आप बड़ा सा बना सकते हैं, n बराबर 0 से लेके n बराबर 10 तक। हमारे इंटरमीडिएट में जितना भी सवाल आएगा 0 से लेकर 10 तक ही पूछा जाता है, इसी के अंतर्गत रहता है। आप पहले इसको सारे स्टूडेंट नोट कर लें। अब इसका मतलब समझना है कि देखिए क्या करते हैं। जैसे ये तो पढ़ लिया n बराबर 6 के लिए, ये क्या है n बराबर 6, बहुतों को दिक्कत हो रही होगी ये n बराबर 6 क्या निकाले। जैसे देखिए n बराबर 3 का निकालना है, पहले हम लोग बात करते हैं x प्लस वाई पे पावर 3 बाइनोमियल में। सबसे पहले फर्स्ट टर्म में इस पर मैक्सिमम पावर आएगा x पे पावर 3, एक एक करके घटाते चलते हैं। अभी हमको कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है, पहले अरेंज कीजिए। ये हो जाएगा x स्क्वायर y, फिर होगा एक्स वाई स्क्वायर, लास्ट में वाई क्यूब। देख लीजिए, पहले हमको कोफिशिएंट 3c0 3c1 करने की जरूरत नहीं है, पास्कल ट्रायंगल फॉर्मेशन हो गया। अब क्या करना है, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना है, पावर 3 है, 1 2 3 4। अब हमको कोफिशिएंट अरेंज करना है। n बराबर 3 के लिए देखिए फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है भाई 1, यहाँ देखिए, फिर क्या है 3, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 3, फिर क्या है 3, लास्ट में क्या है 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यही होता है, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। n इज इक्वल टू 3 के लिए एक्सपेंशन फाइंड हो गया। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो NCR, NC3, NC4, NC5 का वैल्यू से हम लोग को छुटकारा मिल गया, आसान हो गया ये कंसेप्ट। सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। अब यदि हमको 4 का निकालना है, सपोज दैट, सारे स्टूडेंट समझ आए, वीडियो रोक कर भी समझ सकते हैं बारीकी से बातों को। अब देखिए n बराबर हमको यदि निकालना है 5 का निकालना है या पहले 4 का निकालना है। देखिए n बराबर 4 का निकालना है तो क्या लिखेंगे भाई, एक्सपेंशन पहले लिखे हैं x प्लस वाई टू दी पावर 4। तो पहले फर्स्ट टर्म क्या है x, सेकंड टर्म क्या है y, मैक्सिमम पावर x पे पावर 4, फिर एक एक करके घटाते चलना है x क्यूब y, और दोनों टर्म, दोनों का पावर का सम हमेशा सम ऑफ इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल होगा। किसी भी टर्म में हम पहले भी बता चुके हैं, इंडेक्स ऑफ x इन एनी टर्म, इंडेक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, इंडेक्स ऑफ सेकंड टर्म, दोनों का सम इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल के इक्वल होगा। यहाँ x पे पावर 4 है, प्लस
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब लास्टली वाई पे पावर 4। अब बात हो रही है इसके कोफिशिएंट की बातें हो रही। तो n बराबर 4 का एक्सपेंशन देखिए, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1, फिर क्या 4, फिर क्या 6, फिर अगेन 4, लास्ट में 1। कितना आसान है। अब इसको ढंग से लिख दीजिए, x टू दी पावर 4, 4x क्यूब वाई प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर 4x वाई क्यूब लास्टली y टू दी पावर 4 एक्सपेंशन। कितना आसान, सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। फिर से मैं बता रहा हूँ, ये n बराबर किसके लिए निकाला गया, n बराबर 4 का। ये कोफिशिएंट सबसे पहले आपको समझ में आ गया, स्टार्टिंग 1 से होगा, एंडिंग भी 1 से होगा। बीच में करना क्या, इसका जो प्रीवियस है, जैसे 4 का निकालना है तो 1, 1 प्लस 3, इसके गैप में लिखना है 3 प्लस 3 6, इस दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है 3 प्लस 1 4, लास्टली 1। ठीक है। अब जैसे n प्लस, आपको कोई ज़रूरी नहीं है 5C3 5C4 करने का, या किसी भी स्टूडेंट को आसानी से आप 10 तक का बना के इसको समझ सकते हैं, बारीकी से बात को सीख सकते हैं। देखिए कितना आसान हो गया। आप एक लाइन में बना के निकल सकते हैं। यही है पास्कल ट्रायंगल है। जैसे x प्लस वाई पे पावर 5 का एक्सपेंशन निकालना है, तो हम लोग को कितना कॉम्प्लेक्स था 5C3। अब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कहीं गलती हो गई, आना चाहिए 10 आ गया 20, तो ये सबसे आपको आसानी हो गई। एक्सपेंशन देखिए, x टू दी पावर 5, x टू दी पावर 4y, x क्यूब वाई स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी टर्म दोनों का पावर का सम हमेशा बाइनोमियल, इंडेक्स ऑफ बाइनोमियल होगा। प्लस लास्ट में ये है। चलिए अब कोफिशिएंट 1 5 10, देखिए 10 है, 1 5 10, अगेन 10, फिर क्या 5, लास्ट में 1। देख लीजिए सारे स्टूडेंट देख लीजिए। अब 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, वही होगा 5x 4y प्लस 10x क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर वाई क्यूब 5x वाई 4। आंसर ये हो गया एक्सपेंशन। समझ में आ गई कितना आसान है कि मैथमेटिशियन, हमारे जो भी मैथमेटिशियन थे, हमको मैथ सिखाने के लिए, हमको आपको मैथ सिखाने के लिए कितना आसान कर दिया मैथमेटिक्स को। लेकिन हम लोग को समझने में अभी भी हम लोग सेल्फ स्टडी करके भी सीख नहीं पा रहे हैं। इसको ज़रूर सीखें सारे स्टूडेंट, बहुत इजी लैंग्वेज में, कि हम लोगों के जो भी मैथमेटिशियन है, जिनका पूरा जीवन मैथमेटिक्स में गुजर गया, वो ज़रूर इस चीज़ को समझें कि हमको मैथ सिखाने के लिए उन्होंने कितना योगदान दिया है, कितना दिन रात मेहनत किया है। तो हम लोग क्यों नहीं मेहनत करें, सारे स्टूडेंट समझ के उतारे। अब जैसे n = 6 के लिए निकालना है, तो देखिए अब हमको आपको बता रहे हैं, अब n बराबर 7 के लिए निकालना है। सपोज दैट n = 7, एक्सपेंशन हमको नहीं पता है, करना क्या है देखिए, x पे पावर 7 प्लस x 6y, फिर क्या लिखेंगे भाई x 5y स्क्वायर, फिर लिखिए x पे पावर 4y क्यूब, फिर लिखना है x क्यूब y 4, फिर लिखना है क्या x स्क्वायर y 5, x y 6, लास्टली 7। क्योंकि फर्स्ट टर्म में x पे पावर मैक्सिमम होगा, लास्ट टर्म में सेकंड टर्म पे मैक्सिमम पावर होगा। अब बीच में जितना है x का पावर डिक्रीज होगा, फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज होगा, सेकंड टर्म का पावर इंक्रीज करेगा, एक एक करके। अब क्या करना है, बात हो रही है कोफिशिएंट की। स्टार्ट कहाँ से होगा, देखिए ये n बराबर 6 के लिए है, हमको डरने वाली बिल्कुल बात नहीं है। देखिए क्या करना है, पहला स्टार्टिंग यहाँ से है, देखिए 1,
इस दोनों को ऐड कीजिए, ये n बराबर 6 का है, हमको निकालना 7 का है। इस दोनों को ऐड कीजिए 7, इस दोनों को ऐड कीजिए 15 प्लस 6 21, 15 प्लस 30 20 35, 20 प्लस 15, देखिए किस तरीके से इस दोनों को ऐड कीजिए, तो इसका कोफिशिएंट 15 प्लस 6 21, इसके बाद 6 प्लस 1 7, लास्टली 1। ये हो गया x प्लस वाई टू दी पावर 7। कितना आसान है, 7 से 3 के वैल्यू को निकालने में हमको कितना परेशानी होती थी, मल्टीप्लाई करके फिर उसको सॉल्व करने में। ये देखिए x प्लस वाई पे पावर 7 का एक्सपेंशन x टू दी पावर 7 प्लस 7x 6y प्लस 21x टू दी पावर 5y स्क्वायर प्लस 35x टू दी पावर 4y क्यूब प्लस 35x क्यूब y 4 प्लस 21x स्क्वायर y 5 प्लस 7x y 6 प्लस। एक खास बात और देखना है, क्या खास बात है, बाइनोमियल में लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, जैसे इधर से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट लेफ्ट साइड से राइट साइड से फर्स्ट टर्म का एक्सपेंशन में दोनों साइड से कोफिशिएंट इक्वल होता है। इधर से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, एंड से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट हमेशा सेम है। आप किसी भी एक्सपेंशन में देखिए, जैसे यहाँ से, जैसे n बराबर 4 के लिए इस साइड से फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट फ्रॉम फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड, इस साइड से कोफिशिएंट सेम है। इधर से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 4, इधर से सेकंड टर्म का कोफिशिएंट 4, इधर से थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 6, एंड से थर्ड टर्म का कोफिशिएंट 6 होगा। ये चीज बाइनोमियल में खास बात होती है कि राइट साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से हमेशा कोफिशिएंट सेम होता है। इसका रीजन है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेट्रिक्स, NCR इज इक्वल टू NC n माइनस R। ये हमेशा इक्व डिस्टेंस होता है। बोलेगा फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग और उधर से फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट हमेशा इक्वल होगा। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये पास्कल ट्रायंगल कितना आसान है। इसमें एक खामी है कि n बराबर 6 का बना लिए हैं, तो n बराबर का 8 का बनाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल n बराबर 7 का हमको निकालना होगा। सारे स्टूडेंट समझे, नोट करें। इसी का नाम है पास्कल ट्रायंगल। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और जितना बात सुन रहे हैं उसको समझ के नोट भी कर सकते हैं। हमेशा कोफिशिएंट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड हमेशा इक्वल होता है। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल मैं और चर्चा कर देता हूं। जैसे एग्जाम्पल अल्फा बी द सम इवन टर्म या ऑड टर्म, पहले ये लिखिए ऑड टर्म्स, कॉमा बीटा बी द सम ऑफ even term of binomial x plus y to the power n। ठीक है, x plus y to the power n, ये चीज ध्यान से देखनी है। तो कह रहा है देन इवैल्यू
सो दैट या इवैल्यूएट अल्फा प्लस बीटा। पहला कह रहा है अल्फा प्लस बीटा, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अल्फा माइनस बीटा। तीसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। किस तरीके से निकाला जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। फोर अल्फा बीटा, ये क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। आइए देखिए, अल्फा बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स, बीटा बी द सम ऑफ इवन टर्म्स ऑफ बाइनोमियल x प्लस वाई होल पावर n। तो कैसे बनाएंगे, आइए ध्यान से देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन में पहले इस क्वेश्चन को सारे स्टूडेंट नोट करें। अल्फा बी द सम ऑफ ऑड टर्म्स, बीटा बी द सम ऑफ इवन टर्म्स। ध्यान से देखें सारे स्टूडेंट, इसको मैं हटा रहा हूं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्यूशन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई टू दी पावर n, इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, n प्लस वन। कैसे लिखेंगे, t1 प्लस t2 प्लस t3 प्लस t4 प्लस t5 प्लस t6 प्लस प्लस tn प्लस वन। n यदि इवन होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा, n यदि आपका ऑड होगा तो इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, इवन टर्म होगा, इवन टर्म होगा। ये चीज याद रखना। ये अब कह रहा है अल्फा बी द सम ऑफ ऑड टर्म, तो ऑड टर्म कौन सा है, t1 t3 t5 t7, तो ये सब हो गया t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 प्लस t9 प्लस प्लस ये। सिमिलरली ये क्या हो गया, ये हो गया इवन टर्म, t2 का मतलब इवन टर्म, t2 t4 t6, ये हो गया इवन टर्म। डॉट डॉट डॉट, क्लियर। ये हो गया सम ऑफ ऑड टर्म प्लस ये हो गया सम ऑफ इवन टर्म, क्लियर। तो इसी को हम लोग क्या बोल दिए, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। देख लीजिए सारे स्टूडेंट, यानी अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया भाई, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया था अल्फा प्लस बीटा, ये हो गया x प्लस वाई टू दी पावर n। आंसर, पहला का आंसर ये हो गया, यानी इसमें और सम ऑफ ऑड टर्म प्लस सम ऑफ इवन टर्म। क्यों, अल्फा क्या है, सम ऑफ ऑड टर्म, बीटा क्या है, सम ऑफ इवन टर्म। सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन क्या किया गया है, अल्फा माइनस बीटा। कितना आसान है सो देखिए, कुछ नहीं करना है इसमें, इसी एक्सपेंशन में आप y के पोजीशन पे माइनस वाई पुट कीजिए, पुट माइनस वाई इन प्लेस ऑफ y इन एक्सपेंशन, वी गेट क्या होगा भाई, x माइनस वाई होल पावर n। आपको पता है यदि सेकंड टर्म निगेटिव होता है तो अल्टरनेट, पहला टर्म तो पॉजिटिव होगा, अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, कितना आसान है। तो कहने का मतलब फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव,
फर्स्ट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सब चीज़ सेम रहेगा, खाली क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सो लास्ट टर्म डिपेंड करेगा एन क्या है, एन यदि ऑड है तो लास्ट टर्म निगेटिव होगा, एन यदि इवन है तो लास्ट टर्म पॉजिटिव होगा। ठीक है, सारे स्टूडेंट इसको समझ के नोट करें। अब मैं इसको हटा रहा हूं, सारे स्टूडेंट ध्यान से देखें। देखा जाए सारे स्टूडेंट, तो इसको क्या लिखा जाएगा x माइनस वाई पे पावर। आप देखिए ऑड टर्म का साइन क्या है पॉजिटिव, t1 प्लस t3 प्लस t5 प्लस t7 ये ऑल आर पॉजिटिव। इसके बाद देखिए फिर क्या है इवन टर्म का साइन निगेटिव, सब आप निगेटिव कॉमन ले लीजिए, तो t2 प्लस t4 प्लस t6 सो तो ये क्या हो गया भाई अल्फा माइनस बीटा। इट मीन्स कभी पूछ दिया कि अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू क्या होगा भाई x माइनस वाई पे पावर n। इस तरह का कभी क्वेश्चन आ गया तो डरने वाली बात नहीं है, x प्लस वाई में ऑल टर्म पॉजिटिव होगा, कुछ भी पावर रहे, और x माइनस वाई में अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, तो अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा कंजुगेट ले लेना है, सिंपल सी बात है। तीसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर अल्फा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको निकालना है, दो तरह की बातें हैं, पहला ये निकालना है, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, निकालने का तरीका तो बहुत आसान है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा बीटा, या एक तरीका यह है कि क्या अल्फा प्लस बीटा x प्लस वाई पे पावर n अल्फा माइनस बीटा फर्स्ट प्लस सेकेंड वी गेट क्या होगा 2 अल्फा x प्लस वाई पे पावर n प्लस अल्फा इज इक्वल टू ये हम अपने से दिमाग लगा दिए, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। सिमिलरली बीटा फर्स्ट माइनस सेकेंड x प्लस वाई टू दी पावर n माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब कुछ नहीं करना है, अल्फा बीटा का वैल्यू आपके सामने मौजूद है, वैल्यू पुट करना है, कितना आसान है सो देखिए। चूंकि हम छोटा क्वेश्चन दिए हैं कि हमको इसी का वैल्यू, कहीं कहीं प्रूफिंग में दे देता है तो डरने वाली बात नहीं कि कभी इसका वैल्यू ये दे दिया, कभी इसी का वैल्यू बोल देगा ये प्रूफ कीजिए। हम उल्टा ही चलते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि मैंने कभी किताब देख के नहीं पढ़ाया है, हम आपको अपने से सवाल दे रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, बेसिक बात समझा रहे हैं। अब देखिए इसको मैं पहले हटा रहा हूँ, अब आपके लिए कितना आसान है, अल्फा का वैल्यू क्या है पुट कीजिए, इट मीन्स x प्लस वाई पे पावर n प्लस x माइनस वाई पे पावर n डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई पे पावर n माइनस x माइनस वाई पे पावर n बाई 2 होल पावर 2। अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, इसका वैल्यू यहीं पे छोड़ देना है, ये हो गया आंसर। चलिए अब देखिए, अब देखिए तो ये आपको समझ में आ गया कि करना क्या है, किस तरीके से क्या सवाल बनेगा, 4 अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, इसके बारे में भी आपको बताया गया है कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा तो हमको बोला गया है तीसरा क्वेश्चन क्या था, चौथा क्वेश्चन 4 अल्फ़ा बीटा कैसे निकालेंगे, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर।
सिंपल सी बात है, आपको पता है ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या था, याद कीजिए, x प्लस वाई पे पावर n का होल स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा x माइनस वाई पे पावर n का होल स्क्वायर। पावर पे पावर मल्टीप्लाई, x प्लस वाई पे पावर 2n माइनस x माइनस वाई पे पावर 2n। आंसर सारे स्टूडेंट समझ के नोट करें। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनोमियल में, बहुत आसान है, देखने में आपको लग रहा है बहुत टिपिकल है, वास्तव में टिपिकल नहीं है। अब ये बहुत लंबा चैप्टर है, इसके अभी बहुत सारी बातें, जनरल टर्म, मिडिल टर्म, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम टर्म, ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये सारी बातें बताएंगे। रैशनल फैक्टर, ग्रेटेस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, सारी बातें मैं इस पे बताने वाला हूँ। आज का वीडियो लंबा हो चुका है और आप लोग ध्यान से पढ़ें, समझे, बारीकी से मेहनत करें। इसलिए हम लोग जितने भी टीचर समुदाय हैं आपको जगाने के लिए हैं, आपके अंदर प्राण को डालने के लिए हैं। आप लोग ध्यान से पढ़ें, मजबूती के साथ आगे बढ़ें। आपके साथ मैं हूं मिस्टर राहुल नारायण, आपके सारे डाउटों को क्लियर करने के लिए हूं। मैं तो एक छोटे शहर से छोटा आदमी हूं, आप लोगों को बड़ा बनाने के लिए, जीरो से हीरो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़, थैंक यू।